और खबरें विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ हवाओं के चलने से ठंड बढ़ गई है। पूर्वी भारत में अगले 2 दिन तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं यूपी में अगले 48 घंटों तक ठंड और घने कोहरे के आसार हैं। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कल से बारिश होने की वजह से, हालांकि बारिश रुक रुक कर जरूर हो रही है, लेकिन बारिश और शीतलहर की वजह से दिल्ली के लोगों को और भी ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है। और अभी फिलहाल 2 दिनों तक बारिश को लेकर अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो मौसम विभाग की माने तो पूर्वी उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक इसी तरह बारिश होती रहेगी। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अगले 2 दिनों में मौसम थोड़ा खुलेगा और उसके बाद फिर से एक बार धूप खिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बर्फबारी हो रही है और दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। तो बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ी, क्योंकि हम देख रहे हैं कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज सुबह भी बारिश हो रही थी और साथ ही जो शीतलहर है उसका प्रकोप जरूर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि ठिठुरन थोड़ी सी ज्यादा अब दिल्ली में बढ़ गई है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद मैदानी इलाकों में ठंडी हवा चल रही है, शीतलहर चल रही है। और दिल्ली एनसीआर में कल से जो बारिश चल रही है रुक रुक के, वो बारिश आज सुबह भी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। जजवीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं नवीन, और साथ ही हमारे साथ निशांत, और हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश। सबसे पहले नवीन आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए बारिश को लेकर ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले 2 दिनों तक भी बारिश हो सकती है। कल से हम जिस तरह से देख रहे हैं दिल्ली में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और यही वजह है कि दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग का और क्या कुछ अनुमान है? जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि बारिश हो रही है, उसके साथ ही जो हवा है उसकी भी गति 35 से 40 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं लोगों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बारिश के कारण जहां ठंड बढ़ी है, तो वहीं जो ठंडी हवा चल रही है उसके कारण ठिठुरन ज्यादा बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि 5 फरवरी है उसकी शाम तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और 6 फरवरी से राजधानी दिल्ली में धूप खिली रहेगी। जो अधिकतम तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जाएगा। यानी कल शाम से मौसम एक बार फिर से करवट लेगा, लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन अभी लगभग 24 घंटे तक लोगों को ऐसे ही ठंड भरी हवाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे उत्तराखंड के हों चाहे हिमाचल के हों, अभी के समय वहां भारी बर्फबारी हो रही है और वहां से आने वाली हवाओं के कारण दिल्ली में कहीं ना कहीं अभी के समय जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस के करीब आ चुका है। हमने देखा था कि 2 दिन पहले जो अधिकतम तापमान था दिल्ली का वो 22 डिग्री सेल्सियस चला गया था। दिन में धूप खिली हो रही थी, लोगों को ठंड से राहत मिलती दिख रही थी। लेकिन अभी के समय लगातार हो रही बारिश के कारण कहीं ना कहीं फिर से राजधानी दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठिठुरन भरी हवाएं चल रही हैं और लोग अपने घरों में रहने को मजबूर है। हमारे साथ उमेश भी जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश से। उमेश, येलो अलर्ट जारी किया गया है पहाड़ी इलाकों को लेकर, मैदानी इलाकों को लेकर भी कहा गया है कि यहां पर शीतलहर चलेगी। अगर हिमाचल की बात करें तो 400 से ज्यादा ऐसे राजमार्ग हैं जो बाधित हुए हैं, जिन पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे बिजली जो संयंत्र हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। क्या स्थिति है हिमाचल प्रदेश में इस समय? जी बिल्कुल, येलो अलर्ट का असर देखने को मिल रहा है। बीते कल से ही लगातार बर्फबारी जारी है। आप मेरे पीछे अगर देखें अभी भी बर्फबारी जारी है। तो हिमाचल प्रदेश के लगभग 7 ऐसे जिले हैं जहां बर्फबारी है और 0 से नीचे तापमान है। जिस तरह से आपने भी कहा कि सड़क मार्ग लगभग 450 से ज्यादा सड़कें और 650 से ज्यादा जो ट्रांसफार्मर है उसके बंद होने की जानकारी मिली है। और भी जो संपर्क मार्ग है जो उनका भी संपर्क फिलहाल राजधानी शिमला या जो बड़े इलाके हैं वहां से कट गया है। तो फिलहाल लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है, बिजली पानी की समस्याएं हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सीजन में लगातार बर्फबारी होने से ये माना जा रहा है जो कृषि बागवानी है और टूरिज्म कारोबार वो उसको गति मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी और बारिश हुई है वो अपने आप में रिकॉर्ड है और कई
सालों का रिकॉर्ड भी टूटा है। लेकिन ऐसे में मुश्किलें जरूर है, लोगों को परेशानी हो रही, जिसको दफ्तर जाना है, जिसको कहीं और काम से जाना हो, उनको परिवहन सुविधा नहीं मिल रही और भी तरह तरह की परेशानियां ये मौसम अपने साथ लेके आता है। लेकिन ठिठुरन बढ़ने से, तापमान कम होने से मुश्किलें और बढ़ गई है। नासिर हमारे साथ जम्मू कश्मीर से बने हुए हैं। नासिर, जिस तरह से देखा जाए पहाड़ों को लेकर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं लगातार बर्फबारी हो रही है। अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है मौसम विभाग की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, अभी बाला इलाकों की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे बर्फ का सिलसिला रुक रुक के जारी है। मैदानी इलाकों में कल शाम से ही बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 2-3 दिन जो है मौसम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। मैदानी इलाकों के साथ साथ अब बाला इलाकों में भी भारी बर्फबारी होने का अंदेशा है। उन्होंने 7 फरवरी से एक अलर्ट जारी किया कि 7 फरवरी को जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में, पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में भी भारी बर्फबारी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। अगर बताया जाएगा कि 40 दिन तो जुलाई कलाम का पीरियड होता है कश्मीर घाटी में, वो चला गया है। अभी मौसम में जो है जो टेम्परेचर उसमें थोड़ा राइज देखने को मिल रहा है, लेकिन ठंड का सिलसिला अभी जारी है। ठंडी हवाओं ने पूरी लोगों में जो है ठंडाई हवाएं जो है वो पहाड़ियों से यहाँ प्लेन्स में आ रही है, तो लोग यहाँ पे अभी भी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ अमृतसर से जसबीर भी जुड़े हुए हैं। जसबीर, पिछले कुछ समय से दिल्ली एनसीआर या फिर अगर पंजाब की बात करें तो हल्की बारिश हो रही है। ये बारिश खेती के लिए बहुत अच्छी है और खासकर इस समय गेहूं की जो फसल होंगे उनके लिए बारिश बहुत अच्छी है, क्योंकि पंजाब जो है वो गेहूं का बहुत बड़ा बेल्ट है, बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर गेहूं उत्पादन होता है। किसान जरूर खुश होंगे, आम जनजीवन जरूर इससे प्रभावित हुआ होगा। जी बिल्कुल, पूरे पंजाब में रुक रुक के हो रही बारिश से जहां पर किसानों को फायदा मिलेगा, वहीं आम लोग जो है वो इस ठंड के कारण काफी परेशान है, क्योंकि ज्यादा जो है शीत लहरें बढ़ रही है और जिस तरह से पूरा दिन जो है लगातार बारिश पड़ती रही तो लोग अपने घरों से कम बाहर निकल पाए। आम जनजीवन अस्त व्यस्त कहीं ना कहीं दिखाई दिया, छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन किसानों को इस बारिश से काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि गेहूं की फसल जो है पंजाब में अधिकतर तौर पर सबसे ज्यादा की जाती है, तो ऐसे में किसानों को तो फायदा मिलेगा, लेकिन आम जनजीवन इससे अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कल से शीतल लहर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही, पूरे पंजाब में रुक रुक के बारिश हो रही है, पूरा दिन बारिश पड़ती रही, जिसके कारण जो है ठंडी हवाएं चलती रही, लोगों को काफी ठंड का सामना करना पड़ा। कपकपाती ठंड के अंदर लोग जो है वो अपने घरों के बाहर नहीं निकल पाए, काफी ठंड थी। और आज भी मौसम में अभी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी सुबह का समय है तो कुछ ही देर के बाद पता लगेगा कि मौसम में क्या गिरावट आती है या मौसम खुलता है, धूप लगती है, तो उसको वो देखना होगा। लेकिन अभी ठंड बहुत ज्यादा है पंजाब में। अगर बात करें तो पंजाब के अलग अलग शहरों में लगातार ठंड बढ़ रही है, लोग परेशान है, क्योंकि एक तरफ पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जो है पूरी तरह से गरमाई है, सियासी पारा जहां पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, वहीं दूसरी तरफ मौसम में हुई तब्दीली के कारण, बारिश पड़ने के कारण जो है तापमान में गिरावट देखी जा रही। तो ऐसे में पंजाब के अलग अलग और शहरों में काफी ठंड के कारण लोग परेशान है, क्योंकि शीतल लहरें बढ़ रही है, ठंड ज्यादा पड़ रही है, ठंड के कारण छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे, घरों अपने काम धंधे नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में सियासत भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ठंड के कारण प्रभावित नजर आ रही है, क्योंकि जितने कैंडिडेट हैं पंजाब में, क्योंकि 20 तारीख को जो है 20 फरवरी को जो है वोटिंग होनी है, तो डोर टू डोर प्रचार करें तो उन्हें प्रचार करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि रैली को वो नहीं कर पा रहे, वर्चुअल रैली जो है वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ठंड ज्यादा है, बारिश के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और जितने भी कैंडिडेट है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसे में कई तमाम तरह की मुश्किलों का सामना जो है वो लोगों को भी करना पड़ रहा है और सियासी लोगों को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार ठंड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कपकपानी ठंड के अंदर लोग जसबीर और नासिर, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आप नवीन और उमेश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।